Hello and welcome to Arunachal Mirror. As we are all aware of exorbitant rental price in today's day, it has become a major issue for certain section of people for a long time. So I'm out here to cover some unheard voice from the crowd. का रेंट का प्राइस तो अभी 6200 है, जो 200 पानी का साइड चार्ज ले रहा है ना। तो कितना साल सेम ही इतना साल से? नहीं, हम तो अभी जस्ट नया शिफ्ट हुआ है वहाँ पे। हाँ 6200 अभी मेरा कितना 6 महीना जैसे हो गया। हाँ। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आपका ग्रोसरीज होता है, फिर आपका कुछ अपना पर्सनल होता है, फिर रेंट को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? हाँ देखिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बहुत झमेला चीज़ है। हम लोग रुपया का मामला में देखो, घर से थोड़ा रुपया आता है 6000 दे के 10,000 आता है, उसको हमेशा हिसाब लगाना पड़ता है। ये महीना में कितना जाएगा ना, 10 दिन अंदर में, वीकली में हम लोग कितना खर्चा, बहुत तकलीफ से मैनेज करते हैं। अगर ये रेंट जो ना थोड़ा ओनर लोग थोड़ा कम कर देना चाहिए स्टूडेंट के लिए। मतलब रेंट तो हिसाब से लेना है ना हर चीज़ में। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है अपना लैंडलॉर्ड से? बस ये एक्सपेक्ट है कि मतलब रूम में जो भी देते हैं ना, जैसे कि कुछ सामान होता है, जैसे कि बेड होता है, टेबल, ये सब तो मैक्सिमम बेड तो देता है, लेकिन इतना अच्छा वाला नहीं देता है ना। और साथ में देखो, पढ़ने के लिए या टेबल नहीं है, चेयर तो देता नहीं है। ये सब चीज़ को रेंट लेते हुए भी अच्छा से दे देना है ना। और कारपेट वगैरह एक तो होना चाहिए, और किचन का जो भी सामान रैक वगैरह थोड़ा देना है। रेंट लेते हैं तो जैसे कि आपको कपड़ा उपड़ा रखने के लिए भी तो ये भी देना चाहिए ना, अलना वगैरह। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बेड दिया है। तो ये सब चीज़ से तो थोड़ा रेंट ओनर भी देखना चाहिए, क्या इसको थोड़ा मैनेज करके रख देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब रेंट शिफ्ट करता है, रेंट में रह रहा है, तो सोच के देखिए ना, टेबल खरीदना पड़ता है ना, हर चीज़ खरीदना पड़ता है। ये चीज़ को खरीदने नहीं देना चाहिए, ताकि हम लोग शिफ्ट करते समय खुद का सिर्फ जो लगेज है, जैसे कपड़ा वगैरह है, किचन का थोड़ा मोड़ा सामान लेके जा सकना है ना। यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थोड़ा टेबल हो और चारपाई ना, अंदर में आलना वगैरह, वो लोग को थोड़ा दे देने से ठीक है। हम लोग बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं, तो रुपया भी तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो अभी कितना बढ़ रहा है ना, तो इसका ऊपर करप्शन क्या भी बोले। लास्टली गवर्नमेंट से आपका क्या एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए रेंट का बारे में? रेंट का बारे में गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेगा? रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये बोलेगा कि थोड़ा गवर्नमेंट भी देखभाल करने से ठीक है ना, ये चीज़ को रेंट ओनर को थोड़ा ये जो भी फिक्स करने से ना, ऐसे 1 BHK को इतना लेना चाहिए, 2 BHK, इसको हमारा मजिस्ट्रेट से जो भी गवर्नमेंट से थोड़ा एक कमेटी बिता के ऐसे करके रेंट को ठीक अफोर्डेबल करने से ठीक है। रेंट क्योंकि अभी देखिए, रेंट जो अंडर में, जहाँ में मतलब कैपिटल का थोड़ा अंदर में कम है, जो सामने है वो दाम है। देखो 2 BHK को भी इवन हम पहले में बेचा था 2 BHK में, उसका 12,000 ऐसे ले रहा है, तो कोई जगह में उसका 8,000 होता है। ये तो जमेला और फिक्स प्राइस नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ को थोड़ा देखभाल करने से ठीक है। तो मतलब अभी ऐसा है कि हम जो रेंट पे अभी रह रहा है वो 1 BHK है, लेकिन उसका प्राइस जो अभी 8,000 करके ले रहा है। तो हम लोग का जैसे मिडिल क्लास हो या थोड़ा और लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए थोड़ा तकलीफ़ है। फिर भी थोड़ा इसको मालिक भी सोच समझ के ना थोड़ा मिला के कम कर देने से ठीक है, जैसे 6,000 ऐसा कुछ करने से। और अभी जो गवर्नमेंट का जो निकला हुआ है, जो बिल वो लोग पास किया है, जो किया है, और DC साहब जो कर रहा है, अच्छा है वो। एटलीस्ट उसको जो अभी वो लोग सर्वे के लिए आदमी लोगों को भेजा है, ये लोग आके अच्छा से पूछताछ करके ऐसा करके रेंट जो मालिक है, टेनेंट है, उनसे बात करके मिला के कर देने से ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। एज फॉर द नॉर्मल पब्लिक ये बहुत अच्छा चीज़ होगा हम लोग के लिए। तो कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या, मतलब लाइक रेदर देन लाइक प्राइस को कम करने से ज़्यादा टेनेंट को लेके? हाँ, मतलब प्राइस like, कम, सॉरी, आपका जो लैंडलॉर्ड है उन लोग को कुछ, हाँ वो लोग प्राइस कम कर देने से तो। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.
अभी का समय में इतना दाम सब कुछ बढ़ गया ना, अभी का समय अगर उसको कम करेगा तो बहुत बहुत रिलीफ होगा एक्चुअली बोलने से, भले 1-2 हज़ार हो रिलीफ तो बहुत रिलीफ होगा। मेरा तो जैसे कि 2 रूम का है, लेटरिन और किचन अटैच्ड है। फ़िलहाल तो अभी हम जो रेंट दे रहे हैं वो मेरे लिए रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। और उस रूम में हम लास्ट 20 ईयर से बैठा हुआ है और हाउस ओनर भी मेरा सारी अटैच है। तो वही थोड़ा सा पानी प्रॉब्लम होता है और पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि गवर्नमेंट लाइन से आता है ना, गवर्नमेंट लाइन पानी कभी पाइप टूट जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी तो ऐसा ठीक है। हाँ, रूम रेंट कभी कभी बढ़ता है, जैसे कि 2 साल में एक बार ऐसे बढ़ाता है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि मतलब बढ़ने से भी थोड़ा सा रीजनेबल रेट में बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग को भी अपना घर चलाना है। तो क्योंकि आपका जितना भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, सब्जी, खाना पीना, वो तो आए दिन बढ़ते रहता है। उस हिसाब से अगर घर भाड़ा भी अगर बढ़ेगा तो थोड़ा सा बजट में प्रॉब्लम आता है। अभी का मार्केट में तो मतलब पेमेंट निकालना, मतलब रूम भाड़ा निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। रह गया मतलब सेल कम हो गया और पार्किंग की वजह से और हम लोग का दुकानदारी ख़त्म हो गया ना, तो इसकी वजह से मतलब रेंट भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। रूम प्राइस भी मतलब जो है आपका 6000 है, दुकान का प्राइस आपका 7000 है, इसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया अभी हम लोग। रूम कितना, आपका घर जो कितना रूम का है? 2 रूम है। 2 रूम का है ना, तो कहाँ में पड़ता है आपका घर? यहाँ बैंक 3 नाले में ही। पे है ना, तो आपका मतलब कुछ आपका किराएदार से कुछ आपका क्या उम्मीद है? इसको इस कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। ये लोग मतलब अपना भाड़ा से मतलब है। मैंने वही मतलब चल जाता है जैसे तैसे, तो मेकअप चल जाता है। दुकान बिजनेस से इसे घर का नहीं, वही है, कभी बाज़ार ख़राब होने से थोड़ा तकलीफ हो जाता है, नहीं तो ऐसे ठीक होने से चल मेकअप हो ही जाता है। मतलब खुद का नहीं निकलने से, स्टाफ पेमेंट का निकल जाने से भी एक हम लोग का तो 1 महीने का कमाई नहीं निकलने भी चल जाता है, लेकिन स्टाफ का निकल जाने से चल जाता है, क्योंकि एक महीना नहीं होगा तो दूसरा महीना मेकअप हो जाता है, ऐसे करके चलते हैं। On 8 September 2022, the State Legislative Assembly by voice vote passed the Arunachal Tenancy Bill 2022. The bill was introduced by Town Planning Minister Mr. Kamlong Masang. Recently, the Government of India had circulated one Model Tenancy Act, under which provision of which there was free flow of the economy, market economy, and the market would decide the rent of the buildings. So that was the concept, and we have already drafted, and in the last assembly session of government of Arunachal Pradesh, the Model Tenancy Act, it was transformed to Arunachal Pradesh Tenancy Bill 2022, and it has already been submitted to the Honorable Governor for his assent. Now on notification it will come as a part of the become the law, and it is extended to whole of Arunachal Pradesh. Now this particular tenancy bill, tenancy act, we can say, is based on the objective for attaining housing for all. We have a program under Ministry of Housing and Urban Affairs. We have a objective to provide housing for all by 2030. So this tenancy bill is very much linked to that program, PMAY, Prime Minister Awas Yojana. So again, that Prime Minister Awas Yojana is again down the line, it is linked with DAY, NULM, National Urban Livelihood Mission, then Swachh Bharat, and then Har Ghar Har Jal, Har Ghar Nal Se Jal. So many programs are linked with this. So the basic objective of this Arunachal Pradesh tenancy bill is to introduce and repeal the existing bill. Actually, we have also an existing bill, that is Arunachal Pradesh Lease, Rent and Eviction Control Act 2014, which aims, and this particular bill aims for creating a vibrant, sustainable and inclusive rental housing market in the state. So the other objective will be to seek to balance the rights of the tenant and the landlord. That will be the second objective. And in the previous law,
the decisions in case of the landlord and the tenant, if there had been some problem, it used to take much time for the arriving at a solution. But this particular, under provision of this particular bill, there will be it will provide speedier dispute resolution and flip to private participation in rental building. That is for addressing. So here we are attracting the investors to invest more in the housing rental market. So again, the state cabinet had already cleared the bill and it is passed in the assembly. तो इसमें ये है, मेन बात ये है कि it will be the rental market or the rent house जो market है, it will be institutionalized. So that is the best part of it, and the second part is it will attract private investors. Then again, third is that it will create a vibrant, sustainable and inclusive housing market. Then fourth is enable creation of adequate rental housing. Adequate मतलब अभी हमारा यहाँ sufficient नहीं है, तो government is not able to provide all the housing stock to the people. So यहाँ में अगर private investors आएंगे तो it will be very much adequate. Then the provision here is again there to regulate the residential and commercial properties also. Then इसमें एक खास बात है इस बिल में, एस्टेब्लिश स्पीडी एडजुडिकेशन एंड मैकेनिज्म है इसमें, जो है अगर रेंट और टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसमें इस बिल का जरिया, इस कानून के जरिया उनका जो है अर्ली डिस्पोजल होगा. पहले वाले जो एक्ट था उसमें 60 डेज़ का होता था या 90 डेज़ का होता था. नाउ इट विल बी विद इन 30 डेज़ ये जो है सॉल्यूशन आना है. और इसमें प्रोविज़न है कि रेंट अथॉरिटी जो है, रेंट अथॉरिटी जो कि हमारा हर लेवल पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारा एडीसी, वहाँ का जो हेडक्वार्टर एडीसी होता है वो वहाँ का रेंट अथॉरिटी होगा. तो एसडीओ लेवल पे एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है वो वहाँ का रेंट अथॉरिटी होगा. एंड सर्कल लेवल पे सर्कल ऑफिसर जो है उनका जो है रेंट अथॉरिटी होगा. तो इस तरह से इसमें इस एक्ट में एक खास बात यह है कि देयर इज़ अ रेंट अथॉरिटी इन एवरी लेवल. सो इसलिए इसका जो रेंट जो इनका बीच में, टेनेंट के बीच में, लैंड ओनर और टेनेंट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएगा तो उसका अर्ली जो सॉल्यूशन इसमें हम लोग निकालने के लिए बोला है. देन की प्रोविजंस, ये एक्ट का एक और एक खासियत बात है कि दोनों का राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैज़ बीन फिक्स्ड. जो टेनेंट का क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लैंडलॉर्ड का टुवर्ड्स द टेनेंट क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी फिक्स्ड है. पहले ये होता था कि किसी को आधी रात में भी कोई प्रॉब्लम से, कुछ वजह से उन्हें टेनेंट को बाहर भगा देता था. तो वो सब यहाँ अभी नहीं होगा. इसका प्रॉपर एक जो है इंस्टीट्यूशनलाइज, जो मैंने बोला है कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन देना है और उनका जो भी है एक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उनको, जो अगर उस टेनेंट को नहीं चाहता है तो प्रॉपर नोटिफिकेशन देके और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उनको निकालना है. तो दैट प्रोसीजर इज देयर इन दिस बिल. सो जैसा बताया रेंट अथॉरिटी है, और इसमें ख़ास ये बिल में है कि टेनेंसी एग्रीमेंट होना है. और टेनेंसी एग्रीमेंट टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में उनका जो रेंट, जो फिक्सिंग ऑफ रेंट है वो आपस में कर लेगा, बट दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन विद द रेंट अथॉरिटी. और इसमें दूसरा ये है कि जो भी टेनेंट होगा, क्योंकि आजकल का जो दुनिया में इट इज़ वेरी टफ टू से हु इज़ हु, कोई भी आदमी कुछ भी हो सकता है. इसलिए इस टेनेंट एग्रीमेंट में ये होगा कि टेनेंट का सारा इंफॉर्मेशन, लाइक आधार कार्ड, लाइक पैन कार्ड, तो उनका जो है एड्रेस प्रूफ वगैरह, तो ये रेंट अथॉरिटी का सामने इट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द लैंडलॉर्ड एंड इट विल बी रजिस्टर्ड विद द सबमिटेड टू द रेंट अथॉरिटी.
तो इसलिए उनका जो टेनेंट का कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो हमको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होगा, वो सरकार का पास रहेगा। तो दैट प्रोविज़न इज़ वेरी मच, जिसका टेनेंट का एक यूनिक आईडी हम लोग क्रिएट करेगा। तो दैट प्रोविज़न इज़ देयर इन दिस बिल विच वाज नॉट देयर इन दिस अर्लियर एक्ट। देन इसका डिफरेंसेस बोलने से जो वही है, आईडी बेस्ड है, पैन कार्ड उसका सबमिशन करना पड़ेगा, एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है दोनों का बराबर का इसमें ऑलरेडी हम लोग प्रेस्क्राइब कर दिया है कि उसका क्या होगा, इसका किसका होगा। ये जो अभी का जो बिल है इट इज़ मच इजी, किसी को भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली इसमें क्या है। तो पहले वाला अभी का जो बिल जो है डिस्क्रिप्टिव है, ऑलमोस्ट इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, तो इट्स वेरी मच सिंप्लीफाइड वर्सन। तो किसी नॉर्मल आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि ये एक्ट में क्या है। जैसा पहले बताया, ये पहले वाला जो है इट वाज कंट्रोल, पहले वाला बिल एक्ट जो है, कानून जो है, इट वाज टोटली कंट्रोल्ड बाय अंडर बाय द गवर्नमेंट मैकेनिज्म। बट यहाँ में हम लोग न्यू बिल में ये है कि वी आर एंकरेजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सो वी हैव टू ओपन द मार्केट फॉर देम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हाउसिंग फॉर ऑल हमको अचीव करना है। तो इसको करने के लिए मैकेनिज़्म ये हो गया कि हमको फ्री फ्लो देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। तो फ्री फ्लो देने से देन ओनली दी जो हाउसिंग स्टॉक जो है क्रिएट होगा। तो ये है। देन पहले का ये था कि पहले का उस पर था ये एग्जिस्टिंग में जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपने हिसाब से कुछ भी रेंट फिक्स कर लेता है, लेकिन अभी का इसमें दोनों टेनेंट और दोनों एग्री करके दे हैव टू फिक्स ए रेंट, एंड टेनेंट हैज़ टू एग्री विद दैट फिक्स्ड अमाउंट, देन ओनली दे कैन साइन एन एग्रीमेंट। तो ये प्रोविज़न अभी नया वाला इसमें है। और दूसरा सबसे अच्छा बात जैसा बताया, इसका हम लोग जो कुछ भी डिस्प्यूट होने से इसका स्पीडी एडजस्टिफिकेशन बोलता है, एक टर्म है, और जल्दी सॉल्यूशन लाएगा। जो उन दोनों का जो भी डिस्प्यूट है उसको जल्दी सॉल्यूशन करने के लिए, अगर नहीं होता है तो उसमें अपेलेट ट्रिब्यूनल हम लोग कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जो जिसमें हमारा कुछ रिटायर्ड या तो सिटिंग एट द रैंक ऑफ वेरी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का कोई होगा, या और उसमें मेंबर्स रहेगा जैसा हमारा हाई कोर्ट्स का जज वगैरह, तो ये लोग मेंबर रहेगा तो जल्दी और जस्टिस देगा। तो ये प्रोविज़न अभी नया बिल में है। देयर इज़ अपेलेट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट जो बोलता है विद इन 60 डेज में, अगर वहाँ रेंट अथॉरिटी में नहीं होता है दे कैन अपील विद द रेंट कोर्ट विच विल गिव द जस्टिस इन द 60 डेज। तो ये बिल का यही खासियत है।